थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिग बॉस। थैंक यू, थैंक यू। बिग बॉस का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे लोग मन में बातें निकलती हैं। तो आपका आपने जब बिग बॉस का सुना नाम कि आपको बुलाया जा रहा है घर में, आपके मन में कितने सारे सवाल थे? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि लोग बिग बॉस के लिए इतने क्रेज़ी हैं, क्योंकि मैंने कभी उतना फोकस किया नहीं। और आई नो इट्स वन ऑफ द टॉप ब्रांड और नेशनल टीवी रियलिटी शो। और जब से लोगों को पता लगा कि मैं कर रहा हूँ, तब से आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस यार, फ्रॉम एवरीवन। और मेरे रिलेटिव्स, फैमिली में पीपल आर क्रेजी, मतलब। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बिग बॉस इज़ एवरी एज ग्रुप वॉचेज इट, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सब हो। क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं देख पाते, हम अपने शो भी नहीं देखते यार, उतना टाइम भी नहीं मिलता। बट बिग बॉस दुनिया देखती है। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी प्राउड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड बस उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें और पूरा यूटिलाइज़ कर सकें उसे, और लोगों को जो उनका विश्वास है हमारे लिए, जो प्यार है, उसको प्रूव कर सकें कि दे आर राइट। सो जैसे कि सब जानते हैं कि बिग बॉस के पास प्रोज भी है और कॉन्स भी है। सो फॉर यू व्हाट इज द प्रो एंड कॉन्स? आई थिंक प्रो ये है कि रिकग्निशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। लोग आपको जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जानते हैं, आपको रियल में जानते हैं कि आप हो कौन। क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम एक किरदार निभा रहे होते हैं, और बिग बॉस में एक ऐसी चीज़ है कि आप रियल रह सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल रहने देता है, वो भी नेशनल टीवी पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो है, और यही मुझे चाहिए था बहुत सालों से। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप फिल्मों में जाते हो तो आप जैसे हो उनको सबको पता है, उसी हिसाब से फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फ़िल्में उसी हिसाब से बनती हैं। और तो टीवी में अभी तक ये ऐसा नहीं है, और इसलिए मेरा फोकस है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें, और उनको पता लगे कि मैं रियल में कौन हूँ, कैसा हूँ, ताकि वो मुझे और प्यार दे सकें, उनकी मोहब्बत और बढ़ सके। क्योंकि जब आप रियल रहते हो, इन रियल लाइफ ऑल्सो, जब आपको रियल लोग मिलते हैं तो आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, बहुत जल्दी उन्हें प्यार मोहब्बत आप देते हो, और वही मुझे मेरा फोकस है। तो दैट्स अ बिगेस्ट प्रो। कॉन्स आई थिंक इंडिविजुअल के बेस डिपेंड करता है कि एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट कॉन्स। कई लोग कहते हैं कि हमारी इमेज ख़राब हो जाती है, हमारा ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब तक आप रियल हो यार, कुछ ख़राब नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ आप फेक दिखाओगे या आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे जो आप नहीं हो, और वो ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, तो उसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को। बट मुझे कौन से कोई डर नहीं है यार, ज़िंदगी में इतने कॉन्स देखे हैं, तो कोई डर नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई जस्ट वांट बी गौतम सिंह विग, that's it, just real me, that's it. अकॉर्डिंग टू यू कौन सा पार्ट है जो गौतम का ऑडियंस को नहीं पता है? कौन सी एक चीज़ है जो ऑडियंस को बिग बॉस के जरिए गौतम के बारे में पता है? वो ये पता लगेगी क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आई लुक वेरी इंटरनेशनल, लाइक आई लुक वेरी फिरंग, बट आई एम वेरी देसी यार। मतलब आप मुझे नीचे बैठने को बोलोगे, मैं वही बैठ जाऊंगा। तो मुझे उससे कोई क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया कि जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़िंदगी में ऊपर जाओगे। तो आई थिंक मैं सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली में हूँ वो। तो मेरे लुक्स पे मत जाओ, मेरे दिल पे जाओ, मेरा दिल देखो, या सो मेरा यही फोकस रहेगा। So what is the strength about yourself that makes you to stay till the end of the show? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैं कभी गिव अप नहीं करता चीज़ों पे, मैं बीच में छोड़ के चीज़ें नहीं जाता। मैं लास्ट तक फाइट करूँगा, जितना मैं कर सकूँ, और मैं अपने पॉइंट पे हमेशा रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ एंड विद इन द लिमिट्स है, तो अगर मेरे अगेंस्ट पूरे घर वाले भी हो जाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मैं जस्ट फॉर अ गेम किसी से दोस्ती नहीं करूँगा, कोई पॉलिटिक्स में इन सब में नहीं हूँ। तो रियल रहते हुए, क्योंकि जो देसी लोग होते हैं वो बहुत रियल होते हैं यार, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे इन रियल हो, तो वही उन्हीं से लोगों को प्यार होता है। तो मेरा बस फोकस वही है कि मैं बस रियल रह सकूँ, जो मैं हूँ मैं बस वही रह सकूँ। गौतम का जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ पे सलमान खान जी ने बोला था कि जितना भी आप प्रिपेयर कर लो, लेकिन वो काफ़ी अलग आने वाला है। तो जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है तो वो उसका काफ़ी ही अपोजिट होगा ये सीजन। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ नर्वसनेस है वो बातें सुनकर? नहीं, वो नर्वसनेस ही मुझे वो बातें सुनकर हुई। मुझे वो बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दी ओनली थिंग इज़ मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। गुड फॉर यू। या इट्स अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने इसलिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट गो विद द फ्लो। जब घर में एंटर करेंगे तो आई गो विद दैट फ्लो ओनली। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा है कि कैसे होगा,
क्या होगा अंदर, क्योंकि इस बार बिग बॉस खेलने वाले हैं गेम, और आई थिंक इस बार शायद 2-3 सीनियर्स दे आर टेकिंग, तो क्या होगा, क्या फसाड होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो वो पता नहीं, बट या आई थिंक आई वाज वेरी रिलैक्स्ड कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो आई विल गो विद द फ्लो, जिसको जो खेलना है खेले, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। जब से आपको बिग बॉस ऑफर हुआ है तो कभी आपने कोशिश किया कोई कंटेस्टेंट एक्स कंटेस्टेंट से बात करके फीडबैक लेने की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी से बात नहीं करी, क्योंकि मैं अपने आप में सोच रहा था कि मेरे को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आई एम प्रिपेयर्ड टू डू अ बिग बॉस और नॉट, तो फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस इट्स अ टाइम फॉर मी टू डू, तो आई सेड येस, और मैं साइन करने के बाद, ये चीज़ें करने के बाद मैं सोचता नहीं उसके बारे में, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि अब मैंने कर लिया, उसको सही कैसे करना है, दैट्स द मेन मुद्दा। तो मैं वही, और मैं किसी से बात इसलिए नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग इंडिविजुअल परसेप्शंस होती हैं, राय होती हैं, अब उनका माइंडसेट मेरा माइंडसेट में ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंस, तो मुझे जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी लोगों ने मुझे ये बोला है, जस्ट बी यू, जस्ट बी, जैसा तू है तू बस वैसे ही रहना, तो कुछ मत करना, ओवर अंडर कुछ प्ले करने की कोशिश मत करना, जैसा है वैसे ही रहना, बस हमें वही देखना है। मैं कहा ठीक है, वैसे ही रहेंगे। पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने ये न्यूज़ सुना? मेरे पेरेंट्स, my dad is a very big follower of reality shows, और वो हमेशा मुझे चाहते थे कि मैं कोई डांस रियलिटी शो में हूँ या इसमें हूँ उसमें हूँ, तो जब उनको पता लगा कि मैंने बिग बॉस ऑफ़र किया है, बिग बॉस ऑफ़र मुझे हुआ है, तो उनका था, मैं कहा बिग बॉस भी है और 2-3 और प्रोजेक्ट भी, बोलो बिग बॉस कर ले, तो उनका सीधा था बिग बॉस कर ले, तो मैंने कहा यार मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, रुक जाओ ज़रा, बट दे आर वेरी एक्साइटेड, दे ऑफ कोर्स दे गोना सी मी एवरी डे ऑन स्क्रीन, ऑफ कोर्स दे कांट टॉक टू मी, बट एटलीस्ट बच्चा दिख रहा है सामने, तो वो उसमें बहुत खुश है, और उनको भी बहुत लोगों के फ़ोन्स मैसेजेस आ रहे हैं कि गौतम जा रहे हैं, और बहुत दुआएं मिल रही हैं, और बहुत बहुत खुशियाँ, लोग खुशियों भरे मैसेज भेज रहे हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स खुश हैं, तो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। बस मेरा फोकस यही है कि उनको प्राउड करके ही बाहर आ पाऊँ, कुछ ऐसा ना करूं कि जिससे उनको लोग कुछ बोले उल्टा या कुछ ऐसा करें, तो बस वही फोकस है दिमाग में। गौतम, अगर बात किया जाए तो घर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ मेंटली और फिजिकली आप कितना भी प्रिपेयर हो, लेकिन वो इमोशनल हो जाते हैं, दे फील अलोन, सो हाउ यू विल हैंडल दैट पार्ट ऑफ बिग बॉस हाउस? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 10 साल अकेला रहा हूँ और इंडिया से बाहर रहा हूँ, तो वो पार्ट मेरे अंदर है ही नहीं। अगर वो आएगा भी तो इट विल नॉट शो एनीवन, क्योंकि वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि मैं अपने इमोशंस नहीं दिखाता किसी को इतनी आसानी से। तो अगर वो आएंगे भी तो उस पर काम कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, तो उसका मुझे स्ट्रेस नहीं है, वो मैं संभाल लूँगा। क्योंकि सी एट द एंड ऑफ आपको पता है 3 महीने आपका माइंडसेट है, वो 3 महीने, तो मेरा माइंड प्रिपेयर है कि 3 महीने बाद जो करना है वो तब उसके बाद करना, जो प्यार मोहब्बत है। मेरे मॉम डैडी बोल रहे थे हम बात नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर, मैं कहा सामने रोज़ देखना, कोई टेंशन नहीं है, आके बहुत बातें करेंगे, उससे पहले नहीं। तो आई थिंक आई विल मैनेज, आई थिंक विद द टाइम में सिखा दिए वो सब मैनेज करना, तो उसका मुझे डर नहीं है उसका। गौतम, घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा बाथरूम में होता है, विल यू बी रेडी फॉर डूइंग द बाथरूम? बिकॉज़ दैट इज द मेन इशू ऑफ द बिग बॉस हाउस। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं एक्चुअली, बट आई थिंक अगर टास्क मिलेगा तो कर लेंगे, क्योंकि कैप्टन अगर टास्क देगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को जब मैं कैप्टन बनूंगा और मैं किसी को बोलूँगा तो वो नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, या मुझे हर्ट होगा, या हमारा लड़ाई झगड़ा होगा, या जो भी होगा। बट आई थिंक आपको दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे आप खुद अपने साथ बिहेव करना चाहते हो, लोग चाहें तो। या आई थिंक मिलेगा तो करेंगे। तो आई एम गोइंग विद ऑल द ऑप्शंस ओपन, सो नथिंग आई एम फजी अबाउट एनीथिंग। या इट्स बीन सेड दैट कि जिसने किचन रूल कर लिया वो बिग बॉस के फिनाले में पहुंच गया, सो यू फॉलो दिस रूल? अच्छा, ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। किचन में हाँ मुझे ये पता है कि बहुत लोग होते हैं आसपास, तो आपको बात करने का बहुत मौका मिलता है, वो सब मिलता है। किचन मुझे खाना ही नहीं बनाना आता यार, तो पता नहीं किचन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, हेल्प किसी की मिल जाएगी साथ में तो कर लेंगे, ऐसा बातें कर लेंगे, थोड़ा फ्लर्ट कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, तो वो सब कर लेंगे। तो अभी जैसे कि बिग बॉस ने बोला कि इस बार एवरीथिंग इज़ चेंज, तो जिस किचन पॉलिटिक्स माइट नॉट बी देयर, मतलब वो हो सकता है वो शायद पॉइंट ही ना हो, तो इसलिए देखते हैं इस बार क्या फोकस। विदाउट किचन हो ही नहीं सकता, दैट्स द वेयर द गॉसिप स्टार्ट्स एंड एंड्स एंड द फाइट स्टार्ट्स एंड एंड्स। कोई नहीं, हम किचन में घुस जाएंगे, वैसे ही कहीं और भी होंगे तो किचन में आ जाएंगे उसके, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। किचन कौन सा दूर है, किचन में आ जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत चाय वाय तो बना ही लेंगे, कॉफ़ी बना लेंगे, चाय बना लेंगे, तो उतना तो कर ही लेंगे। अगर वो मिलेगा तो उसमें भी कर लेंगे, ऐसा कुछ वो टेंशन। गौतम, लास्ट में ये जानना चाहूँगी
गाना हो तो कौन सा गाना होगा आप उससे रिप्लाई देना चाहेंगे? लड़के के लिए, लड़की के लिए? दोनों के लिए। देखो, मुझे ऐसा है कि अब जो इंसान सामने वाला गुस्से में होगा और उसको पहले तो मैं शांत करने की कोशिश करूँगा, और उस समय अगर मैं उसे गाना सुनाऊँगा तो ये ना हो मुझे थप्पड़ ही मार दे, क्योंकि जब गुस्से में आदमी होगा तो उसको क्या ही गाना सुनाओगे। और उस समय सिचुएशन, आई थिंक कोई भी गाना आएगा तो मैं गा दूँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब है गाना गाने में, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बट यही है कि मैं उन्हें थोड़ा काम डाउन करूँगा, क्योंकि बिकॉज आई स्टडीड साइकोलॉजी, आई वाज एन एचआर, तो मैंने बहुत लोगों को काम डाउन किया अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल पे भी किया एक्चुअली। तो मैं वही स्ट्रैटेजी, वही कोशिश है कि जो ज़िंदगी ने सिखाया उसी को यूज़ करेंगे और लोगों को शांत काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। जो ज़्यादा कुछ बोलेगा तो उठा के स्विमिंग पूल में डाल देंगे, और क्या होगा, यही होगा। Lastly, excitement for the Salman. I'm very excited यार, I love सलमान सर एंड I'm very excited। मेरी जर्नी एक्चुअली उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। He was the first superstar I worked with। मैंने प्रोमो किया था बिग बॉस का तब, तो I'm very nervous, very excited। I have a soft corner for him and I think inshallah things will go in my favor। Yeah, Thank you so much for giving a precious time and all the best for the show. thank you very much once again for all the wishes, thank you।